आज का समय बहुत विषमताओं से गुजर रहा है। प्रतिकूलताएं और विषमताएं इस देश में हमेशा कई रूपों में खड़ी रही हैं, पर इस समय कहीं एक और राष्ट्रवाद को चैलेंज किया जा रहा है, चुनौती दी जा रही है। कहीं पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए विविध विकराल रूप में हम सबके सामने है। आज घर से हम निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है कि मेरी माँ, बहन, बेटियां या हम स्वयं सुरक्षित लौट करके घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। इस तरह की इन विषमताओं को, इस तरह की इन परिस्थितियों को और समस्याओं को कहीं से समाधान मिल सकता है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वह ऋषि दयानंद के द्वारा प्रणीत वह विधा है, वह परंपरा है आर्य समाज, और उसके द्वारा दीक्षित होकर के उन परंपराओं का अनुसरण करके ही इन जो विकराल परिस्थितियां हैं उनसे हम बच सकते हैं, उनसे हम समाधान पा सकते हैं। आज यह तो मैं मानता हूँ कि परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है कि वह गुरुकुलीय परंपरा, अभी मैं देख रहा था कितना सुंदर ढंग से हमारी बिटिया सभी ऋषि दयानंद के जीवन को सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर रही थी। उस ऋषि की कृपा से, चाहे वह स्त्री शिक्षा की बात हो, चाहे वह छुआछूत और दूसरी चीजों की जो समाज के लिए जो अवनति का कारण और समाज में कहीं न कहीं विकृति के कारण से उनको दूर करने में बड़ा योगदान दिया, उसी परंपरा को आज गुरुकुल से पढ़ करके हमने भी एक संकल्प लिया। परमात्मा की कृपा से श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, बाबा कर्मवीर जी, हम सब लोगों ने उस अभियान को एक छोटे से रूप में शुरू किया। यह भूमि टिटोड़ा की भूमि में मानता हूँ कि इसका ही तो प्रभाव है। अमन शास्त्री जैसा एक सामान्य व्यक्ति जो अध्यापक है, शिक्षक है, उसके हृदय में समाज के लिए कुछ कर गुजरने की भावना बलवती हुई और गुरुकुल को स्थापित करके चलाने के लिए लग गए। श्रद्धेय बाबा जी यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह हमको बहुत प्यार करते हैं और हम चाहे बात करें ना करें, मिले ना मिले, कई महीने हो जाते हैं, परंतु इनकी हृदय की संवेदना को, भावना को मैं महसूस करता हूँ और मुझे गर्व है कि इनके इतना निकट होने का, इतने सन्निकट रहने का हमको मौका मिला। और अभी मैं यहाँ बैठे बैठे याद कर रहा था, श्रद्धेय स्वामी जी की बात हो, बाबा जी की बात हो, मैं तो इनके साथ साथ रहा, वो ऐसे ही पैदा नहीं होते हैं। आज आपको यहाँ बैठे हुए या आज कुछ काम करते हुए दिखाई देता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तप की भावना, तपस्या, वो हिमालय की कंदराओं में, उन गुफाओं में महीनों महीनों तक रह करके भूखे प्यासे, कुछ मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो ऐसे ही रहे, ठंडे पानी में गंगा जी में डुबकी लगा ली, मात्र 2 वस्त्र अपने तन पर धारण करके, फिर भी अपने लिए चाह ना हो करके समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, इस भावना से जीने वाले व्यक्ति ही इस समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और मैं यह मानता हूँ कि जो अपने लिए नहीं जीता है वह समाज के लिए जीता है, जो अपने लिए सोचता है वो समाज के लिए सोचे, यह कभी जरूरी नहीं होता है वो समाज के लिए कहीं न कहीं विघ्नकारी बन करके वो खड़ा हो जाता है। यह शिक्षा, यह परंपरा, यह भावना और संवेदना यदि कहीं से पैदा हुई है तो वह ऋषि दयानंद की देन है, वह गुरुकुल की देन है, इसको कहते हुए मुझे किंचित भी कोई संकोच नहीं। यदि आज श्रद्धेय स्वामी जी ने इस देश के अंदर जब हम लोगों ने योग प्रारंभ किया, बाबा जी, श्रद्धेय स्वामी जी, हम लोगों ने जब योग को बड़े रूप में शुरू किया, हमको पता है कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि यह योग का लाभ नहीं है, ये बाबा तो अपने एजेंट खड़ा करके कहता है कि इससे ये लाभ होता है, ये पैसा दे करके खड़े किए हुए लोग हैं। इस तरह की अफवाहें फैलाई गई, बड़े रूप में उसको जो है लोगों ने प्रोपोगेंडा किया, पर बाद में देखा कि बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े संस्थानों में काम करने वाले लोग जब उन्होंने खड़ा होकर के कहना शुरू किया, लोगों को लगा कि ये लोग तो ऐसे नहीं हो सकते हैं कि पैसा दे करके ही ऐसा कहें, तब लोगों को जो है आंखें खुली और लोगों ने
ने उस बात पर विश्वास किया, योग को घर घर पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया, दुनिया के कोने कोने पर पहुंचाया। उसके बाद में जब आंदोलन की बारी आई तो सब कुछ छोड़ करके सिर्फ अपने 2 तन के वस्त्र लेकर के और इस संकल्प के साथ जब तक इस देश की व्यवस्था को न बदल दूं लौट करके नहीं आऊंगा। उस योगी ने पूरी व्यवस्था बदल दी, उसके बाद ही हरिद्वार लौट करके आया। होने के बाद में तो बड़ा अच्छा लगता है सोचने में, हमको लगता है कि हम भी शायद ऐसा ही सोचते थे, पर करना बहुत कठिन लगता है। और हमारा सौभाग्य है कि इस देश के अंदर एक यशस्वी ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है। काम करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। लोग बहुत प्रश्न अभी भी उठाते हैं, पर हमको दृढ़ विश्वास है कि जिस तरह से जो नेतृत्व आज देश में है, जिस तरह के ऊर्जावान मंत्री उनके साथ में, जो देश के लिए सोचते हैं, जो संस्कृति को बचाने में, उसको आगे बढ़ाने में, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मंत्री कभी किसी पार्टी में, सभी पार्टी का हम सम्मान करते हैं, उनके अंदर भी भावनाएं हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ विघ्नकारी तत्व सब जगह पर होते हैं। शायद ऐसा मंत्री मुश्किल से मिलेगा कि मंत्री रहूं, MP रहूं ना रहूं, पर एक कन्याओं के लिए ऐसा कुछ कर जाऊं, यदि ऐसी मेरी दिल की भावना है। मैं कहता हूं डॉक्टर साहब बालियान जी आप करो, हम सब गांव के लोग भी आपके साथ हैं, और इसका भी एक उदाहरण आप बना करके दिखाएं कि अच्छा नेता होगा तो लोग सहयोग भी करना जानते हैं। आप भी सहयोग करिए। हम सब जितने बैठे हुए हैं अधिकांशतः किसान पृष्ठभूमि से हैं, वो किसानी करते हैं या विविध क्षेत्रों में कुछ कार्य भी करते हैं। सामर्थ्य बहुत बड़ा नहीं होता है, पर दिल बड़ा होता है, तो वो छोटा सा सामर्थ्य भी बहुत बड़ा बनकर के समाज के अंदर खड़ा होता है। हमारी ताकत भी, मैं गन्ने का खेत देख रहा है यहाँ सामने, वो सुबह सुबह आचार्य कर्मवीर जी वो उठते ही दातुन करने, बोले पहले गन्ना चूस ले। हमारे तो दातुन एक गन्ने से करवाते थे, तो यहाँ इस गन्ने के रस में भी बहुत ताकत है। थोड़े बहुत चूस लोगे तो वो कई टॉनिक से भी ज्यादा बड़ा काम करता है। तो इसीलिए भावनाओं में देखो, दुनिया के अंदर साधन ज्यादा होने से बड़े काम नहीं हुआ करते, संकल्प बड़ा होने से बड़ा काम होता है। इसका उदाहरण पतंजलि योगपीठ। यहाँ कोई चेला चेली, कोई पहले से गुरु परंपरा, कोई बहुत बड़े संसाधन नहीं थे, पर संकल्प था, और उस संकल्प के प्रति पूरी दृढ़ता और पूरी ईमानदारी थी। उससे आज व्यवस्था परिवर्तन के बाद में कई लोग सोचते रहे, जब योग की बात हुई तो यह तुक्के में हुआ होगा, व्यवस्था परिवर्तन हुआ तो वहां भी कई लोगों को लगा कि पता नहीं ये तो अनायास होगा। पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यदि आज MNC की चूल्हे हिल रही हैं तो यह एक सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि इस स्वदेशी के लिए, स्वदेशी आंदोलन के लिए बहुत सारे वीरों ने, शहीदों ने जहां अपनी शहादत दी, वहीं महात्मा गांधी सदृश महापुरुषों ने विदेशी वस्तुओं की होलियां जला जला करके उन विदेशी वस्तुओं और कंपनियों को बाहर निकालने के लिए प्रयास किया। परंतु ठीक है, सरकार का कार्य है सबको एक कार्य करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराना, वो ऐसे ही बंद नहीं कर सकती हैं। मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, परंतु यदि देश के लोग संकल्प लें कि हमको अच्छी चीज यदि स्वदेशी कंपनियां देती हैं तो उनका हमें प्रयोग करना है, तो विदेशी कंपनियां अपने आप भाग जाएंगी। हमको डंडा लेकर के भगाने की जरूरत नहीं है, हमको किसी कानून की सहारे की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है जागरण की, हमको जरूरत है उसके अंदर हम एक तरह से हमारी पूरी दृढ़ निष्ठा और संकल्प की। आज सुबह एक बहुत बड़े MNCs के एक सज्जन आए थे, कहने लगे कि बोले आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बताइए। बोले आपको पता है कि हम सब जानते हैं कि पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत सस्ते हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट हैं बहुत अच्छे हैं, परंतु शायद आपको पता नहीं है अब अच्छों की बात कम कर दी गई है, सस्ते की बात ज्यादा करते हैं। तो बोले ऐसे ऐसे भी षड्यंत्र करते हैं, पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमने आंदोलन किया, मैंने देखा कि आप लोग, हम तो जूझते रहे, पर आपकी आंखों में हमने आंसू देखा, आपके हृदय को तड़पते हुए हमने देखा। जब हम पूरे संघर्ष में होते हैं आप हमारे साथ खड़े होते हैं, इसलिए कितना भी कोई षड्यंत्र करे, कोई कितना भी रास्ते में कांटे बोने का प्रयास करें, जब तक देश के लोगों का साथ है, देश के लोगों की भावनाएं और संवेदनाएं हैं, कितनी भी बड़ी आसुरी शक्तियां हो, कितने भी विघटनकारी तत्व हों, वो कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका उदाहरण है श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा यह बोया हुआ वृक्ष, यह पतंजलि योगपीठ। इसके मूल में
क्योंकि मैं टिटोड़ा वालों से, वैसे तो पूरा देश हमसे प्यार करता है, हम पूरे देश से प्यार करते हैं, पूरी दुनिया के प्रति जो भी भारतीय संस्कृति, सनातन वैदिक परंपरा और मूल्य के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग हैं, सब हमको हमारे प्रति भावना रखते हैं, तो हमारी भी भावना उनके प्रति है। पर टिटोड़ा गांव में, क्योंकि जब हम हिमालय में गए, हिमालय में जाने से पहले श्रद्धेय बाबा कर्मवीर जी, उनका प्यार, उनका साथ शुरू से जुड़ा रहा, इसलिए कुछ विशेष लगाव या अपनापन इस गांव से है और हमको ये अपना लगता है। शायद आप लोग भी महसूस करते होंगे। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, आचार्य जी को, बाबा जी को ईर्ष्या ना हो जाए, कई लोग तो बाबा जी से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि इनको ईर्ष्या इसलिए नहीं है, भाई छोटे भाई से, छोटे भाई को प्यार करते हैं तो इनको लगता है ये तो हमारे ही प्रतिरूप हैं, हमारे ही प्रतिमूर्ति हैं, तो इनको नहीं भी कम भी कर रहे हो तो भी पूर्ति हो जाती है, हमसे करे रखो, तो हम अलग नहीं है। अच्छा, कई लोग विघ्नकारी तत्व तो बहुत होते हैं, बहुत प्रयास किया गया, परंतु जहाँ सज्जन लोग, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि कहते हैं कि गुरु नानक देव कहीं गांव में प्रचार करते हुए अपनी यात्रा पर, तीर्थाटन पर निकलने के बाद में एक गांव में गए तो उनको बड़ा अपमानित किया गया, लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया। करने के बाद में जब निकलने लगे तो कहते हैं कि गुरु जी ने कहा तुम आबाद रहो, तो आगे गए। फिर अगले दिन में दूसरे गांव में पहुंच गए। जब दूसरे गांव में देखा कि उनको बहुत उन्होंने जो है सम्मान किया, उनको जो है बहुत खिलाया पिलाया, बड़ी सेवा करी। जब निकलने को हुए, उन्होंने कहा कि तुम जो है बिखर जाओ। जब आगे पहुंचे तो उनके चेलों ने कहा, गुरुजी, जिन्होंने आपको अपमानित किया उनको तो अपने आबाद रहने का आशीर्वाद दिया, और जिन्होंने बहुत सेवा करी उनको आपने बिखर जाने का ये आशीर्वाद कैसा दिया? तो गुरु जी ने कहा कि जो बुरे हैं वो आबाद भले, सज्जन जो है वो बिखरे भले। तो यदि हम साथ होते तो एक ही मिशन में होते, हम अलग अलग होकर के और ज्यादा काम कर रहे हैं, ये देश को और जागृत करेंगे और देश को मजबूत बनाएंगे। मैं तो कह रहा था, अभी बाबा जी ने भी अभी आयुर्वेद का भी एक संकल्प पौधा बोया है। मैंने कहा भ्राता जी, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ क्वालिटी बाबा जी में है, बहुत अच्छे तपस्वी हैं, बहुत अच्छे संत हैं, पर बाबा जी आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब ये हमको मिले थे वो 40-42 साल के थे, ये 20 साल पहले की कहानी है। तो मैं कहता था कुछ बातें, तो कहता था बालकृष्ण अभी तो बच्चा है, जब मेरी उम्र का होगा ना तो समझेगा। तो मैं अब आपकी उम्र का हो गया हूँ, आप वाली आयु का तो नहीं हो सकता, पर जब मुझको मिले थे जितनी आयु आपकी थी उतनी मेरी हो गई है अब। तो आज ये भी बताने आया हूँ। तो यह अभियान बहुत आगे बढ़ेगा, आप सबकी शुभकामनाएं हैं, और इसी तरह से लगे रहना, सत्संग को कभी मत छोड़ना, यज्ञ को कभी मत छोड़ना, और इसी तरह से इन जो वैदिक परंपराएं हैं, जो मूल्य और आदर्श हैं, उसको कभी मत भूलने देना, क्योंकि यह हमारी शक्ति के केंद्र हैं, यह हमारी ताकत के केंद्र हैं। यदि हम गुरुकुल में न पढ़े होते, यदि हम वैदिक सिद्धांत और उस संस्कृत की परंपराओं में ना जी रहे होते, तो हमको नहीं लगता है कि जितनी आंधी तूफानों को, जज्बातों को हमने झेला, वो कभी भी झेलने का सामर्थ्य हमारे अंदर होता। लोग पूछते हैं संस्कृत पढ़ के क्या किया जा सकता है? मैं कहता हूं कि संस्कृत पढ़ करके जो पतंजलि योगपीठ कर रहा है वो किया जा सकता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ आज हमारे यहाँ भी बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं। विविध कार्यों में लगने के लिए बुद्धि प्रतिभा की आवश्यकता होती है, पर उन प्रतिभाओं से आगे यदि किसी चीज की आवश्यकता होती है तो लगाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। दुनिया में कहते हैं कि कोई भी निरर्थक नहीं है, यदि समस्या है तो उसको लगाने वाले की। तो वह लगाने की जो कला है, लगाने की क्षमता है, वह जिसने शास्त्र को पढ़ा है, जिसने तप को तपा है, जिसने अपने आप को समाज के लिए आहूत किया है, वह समझ सकता है। श्रद्धेय स्वामी जी ने, हमने इतना बड़ा अभियान खड़ा किया, उसके बाद में भी कि जो कुछ भी है वो समाज का है, हमें इसके लिए कोई भी प्रयोग नहीं करना है। इस संकल्प के साथ में आज जो कुछ भी है हम समाज को देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लग रहे हैं। संस्था का भी अभी पूरा ऋण से फ्री नहीं है, पर स्वामी जी का कहना यह रहता है थोड़े थोड़े कर्ज में रहने से बुद्धि ठीक रहती है, कर्ज में रहो, भले ही दान करना बंद नहीं होना चाहिए। तो अमन शास्त्री जी कुछ और कर देंगे बाद में, कोई चिंता मत करो। और लैब के लिए भी
कमरे कुमरे बनाने के लिए मंत्री जी ने कह दिया, बाकी थोड़ा जो भी होगा आप बता देना, हम कर देंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ, अभी मैंने पूछा था 300 की लगभग कन्याएं पढ़ती हैं, 300 बेटियों की जगह पर यहाँ पर कम से कम इस गांव में जितनी बच्चियां हैं, आसपास के गांव की जितनी बच्चियां हैं, 500,000 कन्याएं यहाँ पढ़नी शुरू हो जाए, ऐसी व्यवस्था आप लोग करें, वो हम करेंगे और हम हमेशा साथ हैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। आने की समस्या रहती है, कई बार ये होता है, कई लोग कहते हैं कि हम तो पहले तो आराम से मिल लेते थे। समस्या ये नहीं है कि हम मिलना नहीं चाहते हैं, समस्या ये है कि पहला हमारा कुनबा छोटा था, अब कुनबा इतना बड़ा हो गया है कि आज भी मैं छोड़ करके आया हूँ, 4-5 मीटिंग वहाँ रखी गई थी, तो इसीलिए क्योंकि आपके बीच आना था, तो हम सब लोग आगे बढ़ें, इस देश को बढ़ाने में अपना योगदान दें। यही मैं तो मानता हूँ, इन बच्चों में, इन बच्चियों में ही कोई ऐसा महान आत्मा हमारे बीच में हो सकती है जो इस देश को दिशा बदलने में बड़ा योगदान अपना देने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। इन गुजड़ों में ही, इन गलियों में ही, इन धूल मिट्टियों में ही, खेत खलिहानों में ही, गांव देहातों में ही दिव्य आत्माएं हो सकती हैं। न जाने कौन सी आत्मा, किसकी शक्ति जागृत हो जाए, कौन सी इस देश की दिशा और दशा को बदलने में वह आगे आकर के अपना स्वरूप प्रदान करें। तो इसके लिए हमको सभी बच्चों को आगे बढ़ाने में, सभी का सहयोग करने में हमको आगे आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और यदि हमें भी थोड़ा भी गुरुकुल का आश्रय ना मिला होता, गुरुकुल की रोटियां हमको ना मिली होती, तो आज जिस कार्य को हम कर पा रहे हैं शायद आज यहाँ तक कभी ना पहुँचते। तो इसीलिए दूसरी बात मैं यह मानता हूँ कि कभी भी व्यक्ति को अपने अतीत और इतिहास को विस्मृत नहीं होने देना चाहिए। दुर्भाग्य से आज गांव से लोग शहर में चले जाते हैं, ऐसी संस्कृति पनप रही है, ऐसी संस्कृति बन रही है। यदि हमने सुना, हमको बड़ी पीड़ा होती है। गांव से बाप आया, बेचारा घी के डिब्बे भर करके लाया, अपने सुटेड गुटेड लड़के को देखा, वो बेचारा उसकी मिलने की चाहत में उसका हृदय कुलबुलाता है, पर लड़का कहता है ये मेरा बाप ने, गाँव से मेरे नौकर बापू ने भेजा, सामान लेके आया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस तरह की स्थितियां इस देश में पनप रही है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे युवाओं, तुम कभी भी अपने अतीत को विस्मृत मत होने देना। तुम्हारी अतीत में ही तुम्हारा भविष्य का नींव बनता है। इसीलिए हमें गर्व होना चाहिए, हमारे अपने अतीत के लिए हमें गर्व होना चाहिए, अपने गांव के लिए हमें गर्व होना चाहिए, अपने माटी खेत खलिहान की। तो हम पूरे गर्व के साथ में हम कभी भी देश को हानि पहुंचने वाले कोई काम नहीं करेंगे, देश के लिए कभी कोई अहित नहीं होने देंगे, संस्कृति में कभी कोई इस तरह की कोई आघात पहुंचाएगा तो हम आंख बंद करके, मुंह मोड़ करके नहीं बैठेंगे, परंतु अपने जीवन में पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए इस देश के निर्माण के लिए हम पूरी जी जान से जुट जाएंगे। इस भावना से जुटिए, साधन से आदमी बड़ा नहीं बनता है। पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संकल्प से आदमी बड़ा बनता है। संकल्प तो करिए, एक कदम तो आगे बढ़ाइए। आपके कदम को, आपके हाथ को थामने के लिए हजारों हजारों लोग मार्ग में आपको मिलेंगे। बस आगे चलने की जरूरत है, मजबूत बन करके आगे बढ़ने की जरूरत है। पुनः मैं आप सबको अपने हृदय की गहराइयों से और अपने मन से, मस्तिष्क से आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबको मेरा नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भारत माता की। बहुत ही सुंदर विचार अभी आपने और पूरे हृदय के साथ में आचार्य बालकृष्ण जी ने बहुत सुंदर बात कही और मैं पूरे हृदय की गहराइयों से आपने जो पूरा यहाँ उद्बोधन दिया बहुत ही सारगर्भित और थोड़ा प्रेरणा देने वाला था। तो इतने हम प्रेरित होकर जरूर निश्चित रूप से जो आपकी भावना है हम उसके अनुरूप चलेंगे। बहन सीमा जी से भी निवेदन करता हूँ कि वो भी अपने कुछ उद्बोधन हमें थोड़ी देर के लिए आप दें। बहन सीमा प्रधान। आज यहाँ पर इतने सुंदर ये सब चीजें विचार सुनने को मिले। अभी हमारे बालकृष्ण जी ने इतने अच्छे विचार सुनाए और मैं भी इनसे बताना चाहती हूँ, पतंजलि बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, इन्होंने जो बारे में बताया है वो मैं भी यूज करती हूँ। वैसे बहुत अच्छे हैं, कोई मिलावट नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर आकर देखा कि इतना अच्छा सब है, माहौल इतना अच्छा है। बच्चियों की जो प्रस्तुति है उसकी काफी सराहना करती हूँ, उन्हें साधुवाद देती हूँ। मैं माताओं से ये अनुरोध करती हूँ कि बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे संस्कार दें और आगे चलकर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर समाज में देखा जा रहा है संस्कार थोड़े कम होते जा रहे हैं और लोग विदेशों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अच्छे संस्कार देकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। और आप सभी का पूर्ण बहुत ढेर सारा धन्यवाद करती हूँ।
जय हिंद, जय भारत। स्वामी करमवीर जी महाराज से निवेदन है कि वो अपना उद्बोधन दें। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। आपने भी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर सुना। मैं केवल आपसे दो बात करना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। यदि आप भी चाहते हैं देश के अंदर विकास हो, और आज सबसे बड़ी समस्या है संस्कारों की, क्योंकि मैं भी काफ़ी बड़े क्षेत्र में जाता हूँ, तो आज सबसे ज़्यादा माता पिता परेशान है बच्चों से, और उनका यही प्रश्न होता है सबसे पहले कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, क्या करें। वो बात माने कैसे, अब तो पक चुके, आपने शिक्षा उसको ऐसी दी है। तो मेरा निवेदन है आप सभी भाई और बहनों से कि आप अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाओ, और विशेषकर बच्चियों को पढ़ाओ। देखिए, एक बच्ची पढ़ती है तो लोग कहा करते हैं 2 पीढ़ी सुधर जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ कई पीढ़ियां सुधर जाती हैं। अगर संस्कार माँ एक बार बच्चों को दे देगी तो जब तक भी परिवार चलेगा, और मैं समझता हूँ वो परिवार आगे बढ़ता है, चलता है, कभी समाप्त नहीं होता। तो बच्चियों को जरूर पढ़ाओ गुरुकुलों में, तभी संस्कार मिलेंगे और आने वाली पीढ़ियां तभी अच्छी होगी। आपने देखा अभी दिल्ली के अंदर क्या हुआ, वो देश का खाते हैं और देश को बदनाम करते हैं। इतनी उच्च शिक्षा अगर फ्री में उनको मिल रही है तो मैं समझता हूं उनको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वहां पर सब कुछ होता है। बहन उमा वहां पर पढ़ी है, और भी कई छात्र मुझे मिले जो राष्ट्रवादी थे। उन्होंने वहां की जब दास्तान बताई तो लगता है तो देश नहीं, तो कहीं बाहर के लोग यहाँ पर आकर बैठ करके अपना काम कर रहे हैं। तो यदि आप बच्चों को संस्कार देना चाहते हो तो बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ। शास्त्री जी ने भी एक टूटता हुआ गुरुकुल संभाला, जिसमें आचार्य श्री ने भी मदद की, मैंने भी बहुत ज्यादा मदद तो नहीं की, लेकिन विचारों से बहुत मदद की इनकी। जब जब भी ये मायूस हुए, मैंने इनको सुझाव दिया, आप घबराओ नहीं, परमात्मा आपकी मदद करेगा, और ये ईश्वर का काम है। गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी भी घबराता नहीं, हमेशा आगे बढ़ता है। हमने भी गुरुकुल में शिक्षा पाई, और ये उसी का परिणाम है। अगर मैं भी यहाँ से MA कर लेता तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती। ये गुरुकुल की ही देन है। जो भी थोड़ा हमने पढ़ा उसको समझा, जाना और जीवन में उसको प्रयोग किया। तो मैं चाहूँगा जितने भी हमारे भाई और बहनें यहाँ पर बैठे हैं वे सभी अपनी बच्चियों को गुरुकुल में पढ़ाएं। आचार्य श्री ने भी वहाँ पर बहुत सुंदर एक संस्थान खोला है। अब मुझे नहीं पता वहाँ पर गरीब बच्चों की व्यवस्था है या नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उतना पे नहीं कर सकते, और वो शायद वहाँ पर होगी, तो वहाँ पर भी आप ट्राई करें। शास्त्री जी के यहाँ भी आप बच्चियों को एडमिशन दिलाएं। और भी हमारे कई गुरुकुल, जैसे हमारी छात्राएं कुछ वहाँ से आई हुई हैं, चोटीपुरा से, नजीबाबाद में भी चलता है, और एक हम भी बनाने जा रहे हैं अभी सहारनपुर के अंदर। एक पहला लेंटर तो पड़ चुका है, सेकंड की तैयारी है। तो मेरा कहने का मतलब है आप बच्चियों को पढ़ाओ, इनको गुरुकुलीय शिक्षा से ओत-प्रोत कराओ, तभी हमारे देश का सुधार होगा, हमारी संस्कृति बचेगी। नहीं तो संस्कृति के ऊपर चारों तरफ से कुठाराघात हो रहा है। ऐसी अवस्था में ये हम सबकी, आपकी जिम्मेवारी है। कुछ शिक्षा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को बदल सकती है, देश को बदल सकती है, समाज को बदल सकती है। उस शिक्षा की ओर हमें आना होगा। कई भाइयों को मैंने देखा कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर नहीं बनते, वो साइंटिस्ट नहीं बनेंगे। मैंने कहा साइंटिस्ट बने या ना बने, लेकिन इंसान जरूर बनेंगे। वो राष्ट्र के साथ में कभी धोखा नहीं करेंगे और किसी में भार नहीं होंगे। स्वावलंबन उनके जीवन में होता है, स्वावलंबी बनते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं। दूसरा विषय गौ रक्षा का यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं गाय के विषय में कहना चाहूंगा। देखिए, आज सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर किसी की है तो गायों की है, और वो दुर्दशा किसने की है? किसी दूसरे नहीं, आपने और हमने की है। आपने सोचा ये अमेरिकन गाय है, इसका दूध बहुत अधिक होगा, इसको पालो और इसका दूध पियो, लेकिन आपको नहीं पता उसके अंदर ये सिद्ध हो चुका है कि उस गाय के दूध के अंदर कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमारा शरीर रोगी होता है। आज पूरे विश्व के अंदर आपकी जानकारी के लिए लगभग 1 करोड़ 9 लाख लोगों को कैंसर होता है, और उसमें हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय है
उनको दूर करने का सबसे बड़ा सामर्थ्य है। ये साइंटिस्टों ने सिद्ध किया है। आज बाहर के लोग भी हमारी गाय को लेकर जा रहे हैं। और मैंने भी आश्रम में लगभग 100 के नजदीक गाय हैं और सबसे बढ़िया ब्रीड जो मानी जाती है हमारे आश्रम में थार पारकर है, साहिवाल है, राठी है और हरियाणवी है और गिर नस्ल हमारे यहाँ पर भी है। मैं अभी 17 बछड़ी लेकर के आया राजस्थान से, और जिन भाइयों को गाय चाहिए बछड़ी गिर नस्ल की, वैसे तो बहुत मुश्किल है, मैंने मालूम किया गुजरात के अंदर तो वहाँ पर 1 लाख रुपए की बछड़ी है जो अच्छी गौशाला उसके अंदर मिलती है। छोटी बछड़ी 1-2 साल की 1 लाख की है। लेकिन यहाँ से मैंने संपर्क किया, राजस्थान में बहुत बड़ा क्षेत्र है अजमेर के आसपास का, वहाँ पर ये नस्ल पाई जाती है और वो अभी कुछ दिन के बाद में अलीगढ़ चराने के लिए लेकर आएंगे गायों को। तो मैंने उनसे वादा किया, मैं कहा भाई आप वहाँ पर आए तो मुझे सूचना करना, हम आपकी कम से कम 300 बछड़ी, 100 तो मुझे चाहिए और मैंने कहा 200 बछड़ी और क्षेत्र में दिलवाएंगे ताकि क्षेत्र में इसका विकास हो। तो जो भी भाई गिर नस्ल की बछड़ी लेना चाहे तो संपर्क करना। अभी 1 महीने के लगभग वो यहाँ पर पहुंचेंगे अलीगढ़, तो वहां से वो बछड़ी मिल सकती है और आप उसको पालें। यदि गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय नहीं बचेगी तो देश नहीं बचेगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं मोदी जी का बहुत बड़ा मिशन है और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर काम कर रही है। कुछ भाई ऐसे हैं हमारे आसपास में भी और देश के अंदर जो 0 बजट की खेती करते हैं, 1 रुपया भी उनका खर्च नहीं होता, ना वो डाई डालते हैं, ना यूरिया डालते हैं और कोई किसी प्रकार का फर्टिलाइजर नहीं लगाते, केवल गौमूत्र से, गाय के गोबर से छिड़काव भी करते हैं और उसके अंदर उसकी खाद भी डालते हैं। तो इससे बहुत अच्छी फसल होती है। एक किसान आश्रम के पास में है कालूराम नाम का, वहां से कुछ सज्जन यहाँ पर आए हुए भी हैं। उसने एक बहुत अच्छा पौधा, एक पूरा मेड़ा उखाड़ कर गन्ने का लाके आश्रम में लगाया। मैंने कहा ये क्या? बोले आप किसानों को बताओ कि इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला गया, ना इसके अंदर कोई किसी प्रकार की डाई है, केवल ये गौमूत्र से, गाय के गोबर से तैयार किया। और आश्चर्य होगा आपको, उसमें गन्ने की लंबाई कम से कम 10 फीट थी। कितना अच्छा गन्ना उसमें था और उसका टेस्ट अलग था। तो यदि हम गाय को पालेंगे तो हमें उससे कई प्रकार के उर्वरक जहाँ मिलेंगे, वहीं पर हमारी फसल अच्छी होगी और किसान समृद्ध होगा। सुबह यहाँ पर सुभाष भास्कर जी कुछ कह रहे थे गाय के बारे में कि एक परिवार ऐसा है गांव के अंदर, वो गाय पालते पर उनमें बुद्धि नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए कुछ संस्कार होते हैं, गाय की कोई इसमें कभी नहीं। कुछ परिवारों में संस्कार हैं, पीछे शिक्षा नहीं आ रही है तो क्या करे, गाय कहाँ पैदा करेगी उसमें। लेकिन इतना जरूर है, जो गाय का दूध पिएगा किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा और कोई भी पारिवारिक भयानक रोगों से ग्रस्त नहीं होंगे। तो गाय को जरूर पालना। गाय को जब हम माता के नाम से पुकारते हैं तो बहुत बड़ी उससे एक आनंद की अनुभूति होती है। हम आश्रम के अंदर 5,000 रुपये महीने का दूध नहीं पी सकते, लेकिन गायों पे एक दिन शास्त्री कहने लगे गाय से कितनी उपलब्धि हो रही है आपको। मैंने कहा उपलब्धि इतनी बड़ी है आप सोच नहीं सकते, क्योंकि लोग क्या समझते हैं केवल घी और दूध हो जाए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैंने कहा जब गाय बीच में घूमती है और मैं उनके अंदर जाता हूँ, चारों तरफ से चिपट जाती है, तो एक ऐसी आनंद की अनुभूति होती है वो रुपये से नहीं खरीदी जा सकती। तो उससे हमारा 1 महीने में 1 लाख रुपए खर्च आता है गायों के ऊपर, जबकि हम 5,000 रुपये का दूध पी नहीं सकते। तो इसलिए नहीं, गौ माता है और हमने उसको वो स्थान दिया अपनी भारतीय संस्कृति में जो हमारी माता का होता है। तो भाई आप सभी गाय जरूर पालें। अगर देश को बचाना है, बच्चियों को गुरुकुल में पढ़ाओ और गुरुकुलों की हेल्प भी करो। देखिए गुरुकुल कहीं भी हैं, कुछ गुरुकुलों को छोड़ करके जहाँ पर बहुत बड़ा उनसे वो चार्ज करते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में या और भी कहीं चल रहे हैं, लेकिन अधिकांश गुरुकुल, जैसे शास्त्री जी की बात करूं, इनके यहाँ पर लगभग 50% बच्चियां सेवा में पढ़ती हैं और पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। तो उनकी हेल्प भी करनी चाहिए आपको। ये हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे बड़ी चैरिटी होती है। आप बाहर जाएंगे, हो सकता है कोई व्यक्ति किसी को करोड़ों डॉलर दे दे, लेकिन यहाँ पर रक्षा चलाने वाला जो रोड पर बैठा हुआ मोची है वो भी चैरिटी करता है जितना उसका सामर्थ्य है। तो यहाँ पर चैरिटी बहुत बड़े स्तर पर होती है। तो आप सभी को ऐसे गुरुकुलों की हेल्प करनी चाहिए जिससे ये संस्थाएं आगे बढ़ें और हमारी बच्चियों को अच्छे संस्कार मिलें और वैदिक धर्म, आर्य समाज का नाम आगे बढ़े। तो मैं अधिक न कहता अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आचार्य श्री का, आप यहाँ पर पधारे और जो भी यहाँ पर हमारी बहनें भाई बाहर से काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। एक लंबा समय हो गया, लगभग 66वां ये उत्सव है चलते हुए, तो सभी को मालूम है। तो उन सभी का धन्यवाद। पुनः फिर आप दूसरे वर्ष आपसे यहाँ पर मिलेंगे। मैं अधिक न कहते वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम।